महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें गुरुवाह पंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रनम गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनवनी माता की। बोलिए दिव्य तपस्वी राज संत गुरुदेव शेखर सुंदर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, शासनपति भगवान महावीर स्वामी जिनके पावन शासन काल में हम सब लोग बैठे हैं और भगवान महावीर के पावन उन शासन में उनकी वीतराग वाणी को सुन भी रहे हैं। भव्य आत्माओं, ये सुनिश्चित है किसी भी कोने में चले जाना, किसी भी संप्रदाय के पास चले जाना और किसी भी ज्ञानी से पूछ लेना, जब भी आत्मा का कल्याण होगा, जब भी आत्मा को शांति मिलेगी, जब भी ये आत्मा भगवान बनेगा, मात्र वीतराग शासन से ही बनेगा। यदि तुझे इतना निश्चित हो जाए, यदि तुझे इतना निश्चित हो जाए कि जब भी शांति मिलेगी तो कहां से मिलेगी? जिन शासन से मिलेगी। जब भी मेरा कल्याण होगा तो जिन शासन से होगा, और जब भी ये आत्मा भगवान बनेगी तो जिन शासन से ही बनेगी। अब चिंतन ये करना है, अब चिंतन ये करना है कि क्या जिन शासन से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या मेरा जिन शासन से कल्याण हो जाएगा? क्या हुआ? मैंने पूछा क्या जिन शासन में आने से आपका कल्याण हो जाएगा? यदि जिन शासन में आने से हर व्यक्ति का कल्याण हो जाता तो मारीची जैसी जीव को भी उसी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। मारीची कौन है पता है? बेटा कौन था? नहीं पता। काव्य भैया कौन था? मारीची वो जीव था जिस जीव का आज हम बड़े आदर सम्मान से नाम लेते हैं, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं चलता, ऐसे भगवान महावीर। भगवान महावीर का जीव ही मारीची था। कुछ याद आ रहा है? जो बच्चे बैठे ना छोटे, उन्हें ये तो पता है कि कौन सा हीरो की कौन सी नई मूवी आई है, मार्केट में कौन सी नई वस्तु आई है और मार्केट में कौन सा नया गाना लॉन्च हुआ है। किंतु भगवान महावीर और मारीची में क्या अंतर है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी भी जिन शासन में आने की प्रेरणा नहीं दी। आपने अपने बच्चों को प्रेरणा दी, बेटा स्कूल जाओ। कहां जाओ? कॉलेज में जाओ। किस लिए जाओ? अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो। और जो पढ़ाई कर चुके उनको बोला बेटा सबसे पहले दुकान खोलने जाओ। किंतु आपने ये अकल नहीं दी, ये शिक्षा नहीं दी कि बेटा दुकान छोटे से छोटे किंतु मंदिर जाओ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और मम्मी पापा की नहीं सुनता है तो माता पिता कहते हैं महाराज जी बेटा सुनता। काव्य भैया सुनते? महाराज जी बेटा सुनता नहीं है। अब बेटा बड़ा हो गया है, अब तुम कहो कि महाराज जी सुधार दो। अब सुधरने वाला
मिट्टी जब तक गीली हो, जब तक उसमें कोमलता हो, तब तक तो कोई भी आकार दिया जा सकता है। जब मिट्टी गीली होती है, कोई भी आकार दे देना वो स्वीकार कर लेगी। बेटा इधर उधर देखोगे तो पिक्चर, यदि मिट्टी गीली है आप जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार दे सकते हो। यदि मिट्टी सूख जाए तो, यदि मिट्टी सूख जाए और आपने उसे घड़ा बना दिया, पहले आप सोचो इस घड़े से मैं कुछ और बना दूं तो वो घड़ा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, किंतु कोई अन्य आकार को लेने वाला। वैसे ही जब बच्चा छोटा होता है, गीली मिट्टी के समान होता है, उस समय आप जो आकार देना चाहो वो आकार दे देते हो। जो माताएं खाना बनाती हैं या जो बच्चियां खाना बनाती हैं, क्या करते हो? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या पीसना पड़ता है? आटे को पीसना पड़ता है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आटे को पीसना पड़ता है ना। देखो भैया, संसार में आज तक किसी ने आटे को नहीं पीसा, किंतु मालपुरा के अंदर न जाने कौन कौन से अतीसे हो रहे हैं कि आटा भी पीसा जाता है। भाई आपने बोला ना आटा पीसने जा रही हूं। जब भी जाते हो आटे पीसने की मशीन, कहां जा रही हो? आटा पिसाने जा रही हो। अरे भैया, आटे पीसे पिसाए को क्या पिसाओगे आप? कहां जा रहे हो? आटा पिसाने। चौका लगाना था आपको 2 दिन बाद। कोई पूछे क्या? अरे चौका लगा रही हूं। चौका कब लगेगा? किंतु अभी से वैसे ही ये व्यवहार की भाषा है कि आटा पिसाने। वैसे ही जब आटा पिसाते हो और जब आटा पीस के घर में आता, सबसे पहले क्या करते हो? आटे में जल डालते हो, नीर डालते हो, और जब जल डालते हो तो वो आटा, पानी और आटा दोनों के दोनों एक हो जाते हैं। और जब एक हो जाती है, आधे घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? और आजकल तो क्या क्या फ्रिज में दिया अपने आटा कि भैया बचा हुआ थोड़ा सा आटा काम शाम को काम आएगा। अब वो आटे को आपने आधे घंटे रख दिया। आधे घंटे के बाद यदि आप वो चाहो कि उस आटे में से पानी अलग कर लो तो, और मान लो आपने उसकी रोटी बना दी, पराठा बना दिया, पूरी बना दी, उसके बाद कहो कि इससे दोबारा आटा बना दे तो असंभव है। अब वो आटा पूरी जो बन गया है, रोटी जो बन गई है, वो पिस जाएगा, किंतु किसी अन्य आकार को स्वीकार। वैसे ही जब बच्चा छोटा था, गीली मिट्टी थी, उस समय जो संस्कार भर देते वही संस्कार उसके जीवन भर। अब बच्चा हो गया बड़ा। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो अब वो टूट सकता है, घर से अलग हो सकता है, तुम्हारे से नाराज हो सकता है। सुधरने वाला तो जब बच्चा छोटा था आपने क्या बोला? बेटा स्कूल जाओ। पहले महाराज जी क्या करें? सवेरे जाता है शाम को आता है, इसलिए बेटा मंदिर तो सप्ताह में 1 दिन जाना। मंदिर कब जाना? सबों भैया तुमने अभिषेक किया आज? मंदिर गए? कब गए थे? नाश्ता करने से पहले। और अभिषेक अपना किया था? अपना तो अभिषेक किया ना। कहा भैया अभिषेक किया? अरे महाराज जी बाहर आ गया हूं, बाहर कैसे अभिषेक करूंगा? हाँ भीलवाड़ा में तो मैं डेली करता हूं। अरे भैया आप मान लो आप में से किसी व्यक्ति को, वो जो भी नेताजी बैठे थे ना, शैली दीदी बड़ी तारीफ कर रही, नेताजी बैठे कुर्सी छोड़ते नहीं, ये धान। हाँ? देखो भाई हम तो तिल्लोक तो जानते नहीं। तिल्लोक हम जानते हैं, धोलोक, मध्य लोक और उर्ध्वलोक, इतना जानते हैं। माता जी तिल्लोक जी क्या बोला? त्रिलोक जी। अरे भैया हमें त्रिलोक जी की चिंता नहीं है, हमें त्रिलोक की नाथ बनने की चिंता है। अब वो कह रही थी नेता, एक असली नेता वो है तो कुर्सी कभी ना छोड़े। और ये ध्यान करना, नेता क्या करता है? आश्वासन तो बहुत देता है, किंतु काम नेता लोग भाषण तो लंबे चौड़े दे देते, किंतु काम। यदि उनको वोट लेना हो
तब तो 3 लोग छोड़ो 4 लोग को भी प्राप्त कर लेंगे, जब तो घर घर जाएंगे और जैसे जीत जाएंगे बेटा अब तो मेरे पीछे दौड़ो। 3 लोग की ऐसे नहीं करना। देखो तुमने तुमने तुम्हें चला दिया कि हम यहां मत चलाना, न कि तुम नेता हो तो तुमसे बड़े नेता यहां बैठे हैं। तुम संसार के नेता हो सकते हो, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता तो पंच परमेष्ठी हैं जो आपके मालपुरा में आ चुके हैं। इसलिए एक मंच पर 2 नेता तो, यदि एक मंच पर बीजेपी हो तो कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, तू मैं होगी, और कांग्रेस हो तो बीजेपी नहीं आएगी, आ जाएगी तो एक दूसरे को तू वैसा मैं ऐसा। इसलिए इस मंच पर नेता तो एक ही मिलेगा। अब वो नेता कौन होगा, किंतु वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, और मैं कुर्सी लूंगा नहीं। नहीं कुर्सी छोड़ने से नेता बना नहीं जा सकता है। भव्य आत्माओं, क्या कह रहा था मैं आपको, नहीं हाँ मैं कह रहा था अभिषेक की बात। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति राजनीति में आता है और यदि जैन हो तो ये समझ लेना, भले वो कुछ भी ना करे किंतु कहीं ना कहीं उसे अपने जैनत्व का बोध तो होगा, कहीं भी जाएगा और कितनी बड़ी पोस्ट हो जाए, यदि सामने से साधु मिल जाएंगे कम से कम हाथ तो समझे ना, एक नेता भी जिन शासन की प्रभावना में निमित्त बन सकता यदि नेता हो तो। अब बात थी, हमने क्या किया, महाराज जी बच्चा बेटे स्कूल, महाराज जी क्या करें, स्कूल जाना पड़ता है, सवेरे जाता है शाम को आता है, आने के बाद कहाँ जाता है, कोचिंग जाता है, इसलिए समय नहीं मिलता कहाँ पर, मंदिर जाने का, किंतु पढ़ाई करने का समय मिलता है, मोबाइल चलाने का समय मिलता है, यार दोस्तों में बैठने का समय मिलता है, और बाहर पार्टियों में जाने का समय तो मिलता है, किंतु जिन दर्शन करने का समय कब भैया। अब आप ये सोच लो, माता पिता पेरेंट्स क्या कहने, बेटा मंदिर छोटे तो छोटे किंतु स्कूल तो जाना। अब मान लो आपने अपने बच्चों को पहले के माता पिता कहते थे बेटा पहले मंदिर जा बाद में काम रोजगार करना, और पहले के लोग जब बच्चे मंदिर जाते थे लालच लोग देते थे कि बेटा मंदिर जाना, यदि मंदिर जाएगा तो पिज्जा मिलेगा, यदि मंदिर जाएगा तो 1 रुपया, और आजकल तो, अब आप ये सोच लो कि मंदिर जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना स्कूल जाना महत्वपूर्ण है। गलती किसकी हुई इसमें, आपने अपने बच्चों को शुरू से क्या पढ़ा, बेटा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनना है, देख सामने वाले का बच्चा कितना होशियार है, तुझे भी ऐसा बनना है। और हमने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा, आपने अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भेजा, बेटा कॉलेज में पढ़ते हो ना, पूरी पढ़ाई पूरी हो गई, कौन सी पढ़ाई करी आपने, बीबीए, अब क्या करोगे आगे, क्यों करना, नहीं किस लिए करना है, जॉब के लिए, बस जॉब क्यों करनी है, पैसा किस लिए कमाना है, जीने के लिए, हम सब भी जी रहे हैं, पैसा किसके लिए कमाना है, पैसा किसके लिए कमाना, जरूरत 3 ही है, कपड़ा रोटी और मकान, वो तुम्हें अभी भी मिल रहा है, मकान है कपड़े हैं रोटी भी है, बहुत और चाहिए। अरे महाराज जी आप पागल ही बात अपने पैरों पर मतलब बैठ क्यों गई तुम, अपने पैरों पर खड़ा होना है ना, अब तुम्हारे पैर नहीं है ये, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, बेटा अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर,
अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेगी तो क्या मिलेगी? अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। और यदि अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी तो छोकरा अपने आप अच्छा, मतलब कि आपने संस्कार किसके दिए बच्चों को? कि बेटा यदि अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा दाम मिलेगा, और जितना अच्छा दाम होगा उतनी सुंदर लाड़ी भी तुझे। मतलब कि आपकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या रह गया? मात विषय कसाए, ओनली विषय कसाए। जबकि आपने क्या करा? मंदिर छोटे तो छोटे किंतु पढ़ाई तो करनी। जब बच्चों के पेपर आते हैं, माता पिता लेकर डंडा लेकर बैठता नहीं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, मोबाइल बंद कर, इधर को मुना पढ़ाई कर, 12वीं है 10वीं है, तेरा भविष्य टिका हुआ है तेरा। किंतु मम्मी आता हूं, ये पढ़ाई ना हो चल जाएगा, आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर ICA ना बने चल जाएगा। यदि तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं आए तो समझ लेना कितना ही वो इंजीनियर बन जाए तुम्हारे लिए कोई काम का। और ये निश्चित है, यदि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, CA बन गया है, तो मालपुरा में रहने वाला कहां रहेगा? बाहर। और जब बाहर रहेगा तो क्या करेगा? मम्मी देख मैंने लड़की देख ली, अब मम्मी मैंने लड़का देख लिया है, राजी राजी यहां कर दो, नहीं तो कोर्ट मैरिज तो मैं कर ही लूंगा। और यदि आपने शादी कर भी दी उसकी अपनी पसंद से, अब बच्चे ने आपकी मर्जी से शादी कर भी ली, शादी करके कहां जाएगा? आपके पास। तो आपने क्या करा? आपने उसकी लाइफ पूरी की पूरी प्रमोशन नहीं करवा, डिमोशन करवा दिया, धर्म में 0 हो गया। और जबकि हमारा जैन शासन कहता है यदि तुम्हारा बच्चा संस्कारित है, यदि आपने बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दिए हैं, यदि आपने अपने बच्चों को देव सा गुरु से लगाया है, तो हो सकता है उनमें से तुम में से कोई भव्य जीव मुनिराज बन जाए, माता जी बन जाए, तो वो अपना तो कल्याण करेगा ही करेगा, तुम जैसे लाखों जीवों को भी जिन शासन से लगाएगा। किंतु क्या करते हैं? यदि लड़की हुई है तो पराया धन है। कहां जाना है? कहां जाना है बेटा? हाँ यो बेटा पढ़ाई कर ली पूरी? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? BA। अच्छा, आगे की आपका लक्ष्य क्या? आगे MA करना। उसके बाद क्या लक्ष्य है? अच्छी जॉब करनी है, जॉब करनी है अच्छी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद की लाइफ क्या है? 105 बनना है, 420 बनना है? क्या बनना है? 105 बनना है पक्का? मम्मी से बोल दो मम्मी 105 बनना है। शादी नहीं करनी ना? देखो अब यही महाराज जी मम्मी जाने। अरे शादी तुझ ये ध्यान रखना, लाइफ मम्मी की नहीं है, लाइफ पापा की नहीं है, लाइफ किसकी है? यदि बेटा गलत काम करता है, बेटी गलत काम करती है, तो माता पिता को मारना चाहिए, डांटना चाहिए, हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। और यदि बच्चे तुम्हारे बच्चे यदि धर्म में लगते हैं, धर्म के मार्ग पर जाते हैं, तो किसी माता पिता को नहीं डांटना चाहिए, बल्कि हर कोई कहता ना माँ का बेटा कैसा हो? बोलो भाई, कितनी मायाचारी कर रहे हो कि महाराज जी जानती हूं, महाराज जी जानते हैं धर्म में लगना बहुत अच्छा है। हर कोई अच्छा बता दो मेरे को, जिन शासन आपका ही तो है ना, और हर व्यक्ति भावना भाता है ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जबाऊं। भावना क्या मारो? हर जैनी की, हर जैन व्यक्ति की भावना यही होती है कि मैं कम से कम जैन कुल में पैदा हुआ हूं, तो कम से कम मेरे अंदर जैन के गुण तो। अब मान लो कोई व्यक्ति CA पढ़ जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, या कहां गए तिल्लोक जी? मैं अब कुर्सी हिल गई तो पता चले गया।
भले वो नेता बन जाए, भले वो बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए, कुछ भी बन जाए, किंतु फिर भी उसके सामने यदि कोई मुनि आ जाएंगे, कोई त्यागी व्यक्ति आ जाए तो उसको हाथ दो। राष्ट्रपति भी यदि आएगा तो अब सोचो, आपने अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनने की सलाह दी, अरे कभी कहते थे बेटा देख अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अरे बेटा हर पर्याय में डॉक्टर बन सकता है, हर पर्याय में सीए बन सकता, ना जाने कितनी बार सीए बना हुआ, ना जाने कितनी बार तूने ये पद प्राप्त किए, किंतु जिन शासन बार बार नहीं मिलता, जिन कुल बार बार नहीं मिलता, और बार बार जिन शासन के अंदर भाव निर्मल, बच्चा बिगड़ रहा हो तो महाराज जी बच्चे को सुधार दो। हम लोग भीलवाड़ा में थे, एक व्यक्ति जिसकी उम्र होगी 70 साल की, बच्चा पहले मंदिर आता था और अब मंदिर जाना बंद कर दिया, महाराज के पास जाना बंद कर दिया। वो बाप रो रहा, महाराज घर में सब कुछ है, 2 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, छोटा बेटा तो मंदिर जाता ही नहीं, महाराज के पास जाता ही नहीं, और यदि बोलता हूं तो खाने दौड़ता है। अब मुझे बताओ मेरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो बच्चा मेरी सुनता नहीं, मंदिर नहीं जाता, महाराज क्या करूं मैं, और वो रो रहा है बैठे बैठे कि महाराज जी कुछ तो कर दो। अब बताओ महाराज क्या करें। अब जबकि वो व्यक्ति धार्मिक है, दान पुण्य करता है, मंदिर अभिषेक, बोले महाराज मैं और कुछ इतना नियम ले ले कि मैं डेली मंदिर जाऊंगा। पूरे 4 महीने निकल गए, बेटा नहीं आया। जाते जाते जब बिहार होने लगा तो किसी शर्मास्त्री बाप उस बेटे को खींच कर ले आया, अरे एक बार तो दर्शन करने चल। और जब वो दर्शन, लड़का 20-22 साल का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और जैसे ही आया मैंने कहा बेटा मंदिर नहीं आते, बोले महाराज जी मंदिर मुझे अच्छा लगता नहीं है। मैंने थोड़ा संबोधन दिया, उसकी भवितव्यता सामने आई, बोला महाराज जी बस एक ही नियम कर लूंगा, डेली मंदिर जाऊंगा। तो बाप बोले बेटा रात्रि भोजन, मैंने कि ज्यादा नहीं, अभी उसे डेली मंदिर आने दो। और अचानक क्या हुआ, हम मंदिर पहुंचे और उसने भगवान के अभिषेक की बोली ले ली, और जब उसने अभिषेक किया तो उसका बाप कहता महाराज जी मैं धन्य हो गया कि आज मेरा बेटा अभिषेक करने आ गया। अब आप ये सोच लो कि एक अभिषेक मात्र करने से, एक जैन कुल में आने से तुमको जैन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बच्चा जब बिगड़ता है तो महाराज के पास ले जाते कि महाराज जी बच्चा बिगड़ रहा है सुधार दो। और यदि वही बच्चा जब बिगड़ रहा था, महाराज जी ले जाओ, साथ में ले जाओ, कोई काम का नहीं है भैया जी, कोई काम का नहीं है। जब बच्चा बिगड़ रहा हो परवेश भैया, जब बच्चा बिगड़ रहा हो, दारू पीता हो, मंदिर नहीं जाता हो, महाराज के पास नहीं जाता हो, मम्मी पापा को मारता हो, महाराज जी ऐसी संतान से तो बिना संतान रहना स्वीकार है, हमें ये बच्चा चाहिए ही नहीं। और यदि वो बच्चा महाराज के पास जाए और महाराज धीरे धीरे उसे सुधार दें, और बच्चा बोले मम्मी महाराज जी आपने बड़ा अच्छा किया, बच्चा सुधर गया, डेली मंदिर जाता है और हमारी बात भी मानता है, महाराज जी आपका बहुत बड़ा उपकार, आपका उपकार तो मैं जीवन में कभी भूलूंगी नहीं। बोलोगे ना? अरे हाँ तो बोलो। गुड़ मत दो, गुड़ वाली बात तो करो कम से कम। और यदि वो बच्चा बोले मम्मी तुमने मुझसे बोला था ना सुधर जा, मैं सुधर गया ना, अब मुझे महाराज जी बहुत अच्छे लगते हैं, अब मुझे माता जी बहुत अच्छी लगती है, मैंने विचार कर लिया है, अब तो मैं रहे सदा सत्य संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अब क्या करोगे आप? नहीं नहीं, तुम्हें सारा याद है कि विष्णु परवार सूर्य मत तो बहुत पढ़ा दिया है, मैं तो मात्र परीक्षा लेने आया हूं। मुनि सकल बरती बड़े भागी, भावे भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंतई अनुप्रेक्षा। अब वो बच्चा कह रहा मम्मी सब में नाक बंद कर ली, इस धुएं से सर्दी चली जाएगी, नाक बढ़िया हो जाएगी, जो नाक में घी फंसा और सब साफ हो जाएगा।
धुएं से अच्छे अच्छे यदि किसी की आंखें खराब हो, यदि वो चूल्हा जलाए तो उनकी आंखों में धुआं जाएगा और आंखें का माल सारा साफ हो जाए। वैसे ही यदि किसी की नाक में घी भर गया हो, धुआं जाएगा तो एकदम। अब वो बच्चा सुधर रहा है, माता पिता कह रहे महाराज जी बहुत बड़ा उपकार है आपका हमारे जीवन पे, जो मेरा बच्चा सुधर गया। पहले मंदिर नहीं आता था, पहले महाराज के पास नहीं जाता था, अब वो महाराज के पास भी जाता है, मंदिर भी जाता है, रात्रि भोजन भी नहीं करता है और हमारी सुनता है। तिल्लोक जी बेटा बैठा है। अब वो बेटा क्या कह रहा है? अब बेटा कह रहा है मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अब वो बेटा कह रहा है भैया जी, अब वो बेटा कह रहा है महाराज मम्मी अब मैं जा रहा हूं किनके साथ? तुमने बोला था ना सुधर गया। अब मैं इतना सुधर गया हूं, इतना सुधर गया हूं कि मेरे को अब संसार की मायाचारी नहीं, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है। अब वो भावना भा रहा है मुझे मुनि बनना है। अब क्या हो जाएगा? अभी तक कह रहे थे बड़ा उपकार किया माता जी ने, महाराज ने, हमारा बच्चा सुधर गया। अब कह रहे महाराज जी यदि मेरा बेटा ले गए तो मैं कल से तुम्हारे पास। अब क्या हो गया भैया? जब बिगड़ रहा था महाराज याद आ रहे थे, अब बच्चा महाराज बनने जा रहा है तो तुम आड़े आ रहे हो। इसका मतलब तेरे मिथ्यात कर्म का उदय है जो अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग में आने से। और वही बच्चा शादी कर ले, मान लो हमारे जो दो भैया बैठे हैं, वो तो पक्का पीछे वाला ये भी पक्का है, किंतु यदि मान लो ये बच्चे यदि सफेद कपड़े ना पहन के शादी कर लेते और इनकी मैडम कौन, श्रीमती होम मिनिस्टर बहू रानी आ जाए और वो घर में खाना ना बनाए, मम्मी को ना माने, पापा को ना पूजे और फिर हर रोज क्लेश करे, क्या कहोगे बेटा तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, सुनती नहीं है। अब बेटे कह रहा मम्मी गलती तेरी है, मैं तो पहले ही कह रहा था शादी मत करवा, किंतु शादी करवा करा के तूने मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो। अब अरे बेटा तेरे भाग्य में जो लिखा है मैं क्या करूंगी। अरे अभी कह दे बेटा तेरे भाग्य में जो लिखा है कर ले, अरे तू महाराज बन जाएगा तो कम से कम मैं कहूंगी मेरे खानदान में कोई तीर्थंकर पैदा हो गया। किंतु सबका बेटा तो महाराज बने, मेरा बेटा बोलते ना क्या नाम, हर माँ का लाल कैसा हो, सुंदर जैसा। मेरा लाल नहीं उनका लाल हो, अपना लाल नहीं जाना। अब महाराज किसका बेटा बने, पड़ोसी का, और मेरा बेटा सीए बने, इंजीनियर बने, धान कमाए और बहू रानी को लेकर आए। भव्य आत्माओं जिन शासन मिला है अपने आप के भाव सुधार लो। ये जिन शासन आत्मा का शासन है, भगवान बनने का शासन है। अपने बच्चों को बोलो बच्चों कोई काम हो ना हो पहले जिन मंदिर जा, साधु संतों की सेवा कर, पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, किंतु धर्म छूट गया तो कुछ भी जीवन में हाथ आने वाला। इसलिए धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण हो आत्मा। ओम नमः सिद्धि।